बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों जो बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल वर्ष में हैं तथा जिनका रावे चल रहा है रूरल जो मतलब आपका रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस होता है, उसमें आपको जो विलेज में जो फार्मर से अटैचमेंट मिलता है उसके पास में जाके आप फाइल कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब आप गांव में जाते हैं तो आप वहाँ पे किसान के साथ में अपना फ़ोटो ज़रूर लें। ठीक है, जो भी किसान काम कर रहा है, जो भी आप उससे सजेशन ले रहे हैं, जो भी उसको सजेशन दे रहे हैं, उसका फ़ोटो लें, क्योंकि फ़ोटो आपके वर्क को जस्टिफाई करता है, प्लस एक एविडेंस होता है। ठीक है, आप फ़ोटो में जियो टैग ज़रूर लें। मतलब जियो टैग ये बताता है कि आपने यह फ़ोटो जो है वो ओरिजिनल लिया है या वह फ़ोटो मतलब लोकल है। जैसे ये जियो टैग है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये जियो टैग है, तो आप मतलब उसको जियो टैग के हिसाब से ज़रूर रखें। अब इसके बाद में आपने जैसे फ़ोटो लिया, 11 आपके सब्जेक्ट है तो 11 सब्जेक्ट का अलग अलग जियो टैग मतलब फाइलों के लिए 11 फाइलों के लिए आप जियो टैग फ़ोटो लें। लगभग आपकी अगर एक फाइल में लगभग 8 से 10 फ़ोटो लगते हैं तो आप यानी 88 या 90 फ़ोटो कम से कम ले लें उससे। अब इसके बाद में आप इस तरह से फ़ोटो का फ़ाइल में इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है फ़ाइल में फ़ोटो देखने से ये पता चलता है एग्जामिनर को कि ये आपने जो काम है वो ओरिजिनल तरीके से किया है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अच्छे से। अब इसके बाद फ़ाइल में आपने भरा है, जैसे नाम वगैरह भर दिया, अपना जो जो गाइडेंस है जिसने दी है आपको उसके मतलब जो नाम भर दिया आपने। अब इसके बाद आपने जो है फ़ाइल को भरना स्टार्ट किया। फ़ाइल को आपको बिल्कुल साफ तरीके से उसका इंडेक्स आपको फिल करना है। इंडेक्स आपने फिल कर दिया, जैसे आपने उसको किया कि जैसे इंट्रोडक्शन आपने दे दिया एक तरह से, फिर आपने जो है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया। अब ऐसे क्या हुआ कि ये आपका कंटेंट जो होता है, आपका इंडेक्स जो होता है, ये बताता है कि आपके ने इसके अंदर क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, अब इसमें आप जैसे आपने फर्स्ट जो पेज है इसमें प्रमाण पत्र आपका हो गया, प्रमाण पत्र को आप अच्छे से भरेंगे, सर्टिफिकेट को भरेंगे। अब इसके बाद आपने फर्स्ट जैसे सभी सब्जेक्ट में आपको डाटा भरना है, बाकी मेथड ये अपनाना है, बिल्कुल साफ तरीके से आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है दुग्धशाला पर क्षेत्र पर रखे गए पशुओं का विवरण, गाय हैं, भैंस है, दुग्धशाला भवन में निर्माण में व्यय जो भी हुआ है आपका, आप इस तरह से आप उसको भरेंगे। अब इसके बाद आपने उसका दुग्ध उत्पादन में जो भी आपने जो रजिस्टर वगैरह बनाया है उसका जो खर्च है इस तरह से आप देते चलेंगे। अब इसके बाद में आपने उसकी वार्षिक आय लिखी है, गाय भैंस एवं बच्चों में मृत्यु दर परसेंटेज में लिखनी है, मुर्गी व अंडों का प्रतिदिन उत्पादन, दुग्धशाला पर क्षेत्र पर रखे गए पशुओं का विवरण, आपको गाय के बारे में बताना है, कितनी दूध देने वाली हैं कितनी नहीं है, बच्चे के बारे में बताना है, प्रौढ़ भैंसे के बारे में बताना है, फिर इसके बाद सांड के बारे में, कुट के बारे में। अगर है तो ओके कर दो और नहीं है तो आप उसको कट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने दुग्धशाला भवन निर्माण में व्यय बताना है। फिर आपको जैसे आपने पशु की लागत बतानी है, फिर आपको पशु का बाड़ा बताना है, फिर इसके बारे में आप मतलब अपनी पूरी फाइल को तैयार करें। पूरी फाइल तैयार करने के लिए आपको मतलब एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, दूसरा आपका वह काम किया होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो क्वेश्चन आपका पूरा आपके गांव से अटैच रहते हैं। जैसे मतलब आप फार्मर के साथ रहे या नहीं रहे, इतना एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो गलत है या सही है। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनर है वो एक्सपर्टाइज ले होता है,
आपने मान लिया 2 लीटर दूध बताया कि 2 लीटर पर डे उसकी भैंस दूध देती है, तो इतना हमको पता है कि अगर 2 लीटर पर डे उसकी भैंस दूध दे रही है तो सीधा सीधा लॉस में है, क्योंकि 10 लीटर से कम अगर भैंस दूध देती है तो वह किसान लॉस के दायरे में रहता है, क्योंकि एक मिनिमम प्रोडक्शन दूध का होता है। 5 लीटर दूध अगर उसके घर पे खाना पीना मतलब फोडर वगैरह है, लेकिन फीड वगैरह वो ख़रीद नहीं रहा है, तब 5 लीटर में यह है कि वो अपने घर के जो है स्थिति के लिए सिर्फ जो दूध से दही बनाना या दूध से घी बनाना या लस्सी बनाना, इस काम में उसको यूज कर सकता है। लेकिन हम उसको कहने लगे कि वो बेनिफिट्स ले रहा है, इनकम ले रहा है, तो 5 लीटर 7 लीटर 8 लीटर में कोई इनकम ग्रो नहीं होती। 10 लीटर से ऊपर चल के ही इनकम ग्रो होती है। इसके बाद आप 1 महीने का जो पूरा मिल्क प्रोडक्शन के बारे में उसको बताएंगे। देखिए, इसमें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपका डाटा सही होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और अपनी फाइल अच्छे से तैयार करनी चाहिए आपको। एक छात्र के अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए जब वह किसी भी एग्जामिनर के सामने जाता है। उसने अगर काम किया है और हेजिटेशन है तो कभी कभी ये लगता है कि इसने काम नहीं किया है, लेकिन अगर बच्चे ने काम किया है और हेजिटेशन नहीं है तो वो सीधा बताएगा कि हाँ मैंने ये काम किया है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए वो तैयार रहता है और हर समय उसका आंसर तैयार रखता है। बाकी आपको इससे पहले मैंने एक रावे के ऊपर जो वीडियो डाली है उसमें पूरा मैंने खुद तैयार किया है उसको, और उसको आप सही से देख सकते हैं। और यह एक विद्यार्थी के द्वारा मतलब काम किया गया है, काम पटना के अंदर किया है। आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं और साफ़ सफाई अपनी फाइल में दिखा सकते हैं। फ़ोटोग्राफी का आप फाइल के अंदर यूज करें। धन्यवाद।